तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में गोता लगाते हैं, गरुड़ गर्वभंगम। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अभिमान, विनम्रता और भक्ति की असली शक्ति के बारे में एक गहरा सबक है। इस कहानी के केंद्र में हैं दो महानायक। एक तरफ हैं गरुड़, भगवान विष्णु के शक्तिशाली और तेज तर्रार वाहन, जिन्हें अपनी स्पीड और अपने रुतबे पर जरा ज्यादा ही गर्व था। और दूसरी तरफ हैं हनुमान जी, भगवान राम के परम भक्त, जो अपनी निस्वार्थ सेवा और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, दोनों ही भगवान विष्णु के भक्त हैं, पर उनकी राहें एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर टकराने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान के दो सबसे बड़े भक्त, जो एक ही मालिक की सेवा करते थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छिपा था। इस पूरी कथा का सार, या कह लीजिए निचोड़, बस एक शब्द में है, गरुड़ गर्वभंगम। इसका सीधा सा मतलब है गरुड़ के गर्व यानी अहंकार को तोड़ना। असल में ये भगवान कृष्ण की रची हुई एक लीला थी। उनका मकसद गरुड़ को सजा देना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्हें एक बहुत जरूरी सबक सिखाना था। तो हुआ ये कि भगवान कृष्ण ने देखा कि गरुड़ को अपनी ताकत और भगवान का वाहन होने के पद पर बहुत घमंड हो गया है, और इस घमंड को तोड़ने के लिए उन्होंने किसे चुना? विनम्रता और भक्ति की जीती जागती मूरत हनुमान जी को। ये पूरी की पूरी एक दैवीय योजना थी, ये दिखाने के लिए कि अहंकार पर भक्ति की जीत कैसे होती है। और मजे की बात तो ये है कि इस टकराव की कहानी का कोई एक वर्जन नहीं है, बल्कि ये हमें कई अलग अलग रूपों में सुनने को मिलती है। तो चलिए एक एक करके इन अलग अलग संस्करणों को देखते हैं और समझते हैं कि हर कहानी कैसे एक ही सबक की ओर इशारा करती है। तो पहली कहानी हमें मिलती है 1198 ईस्वी के एक मलयालम ग्रंथ में। इसमें होता क्या है कि जब गरुड़ हनुमान जी को बुलाने जाते हैं तो दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। बहस इस बात पर कि किसके भगवान ज्यादा महान हैं, राम या कृष्ण। बात बहस से शुरू होती है और लड़ाई तक पहुंच जाती है, और नतीजा, अपनी सारी शक्तियों के बावजूद गरुड़ हार जाते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां की पारंपरिक कठपुतली कला में एक और कहानी सुनाई जाती है। कृष्ण के कहने पर हनुमान जी द्वारका के एक बगीचे को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। जब कृष्ण गरुड़ को उन्हें रोकने के लिए भेजते हैं तो गरुड़ हनुमान जी की असीम शक्ति के सामने, आप कह सकते हैं, बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। और अब वो कहानी जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। जब गरुड़ हनुमान जी को बुलाने जाते हैं तो हनुमान जी तो राम नाम में इतने मगन थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब गरुड़ को ये बात चुभ गई और उन्होंने अपना अहंकार दिखाया। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से एक ऐसा प्रहार किया कि गरुड़ हवा में उड़ते हुए सीधा भगवान कृष्ण के पैरों में जाकर गिरे। ये भक्ति से पैदा हुई ताकत का साक्षात प्रमाण था। तो ये तो हुई किताबों और लोक कथाओं की बातें, लेकिन ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। इस कहानी को तो पत्थरों पर भी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखा गया है। जरा कर्नाटक के बेलूर में बनी 13वीं शताब्दी की इस नक्काशी को देखिए। इसमें हनुमान और गरुड़ को एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये दोनों किसी बात पर बहस नहीं कर रहे, बल्कि किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। और यहीं से एक नया रहस्य शुरू होता है। और ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, कर्नाटक के कई और मंदिरों में भी हमें ऐसी ही मूर्तियां मिलती हैं। इन नक्काशियों में तो लड़ाई और भी ज्यादा, कह सकते हैं, आक्रामक दिख रही है, और वो दोनों एक रहस्यमयी अंडे जैसी दिखने वाली चीज के लिए लड़ रहे हैं। आखिर वो क्या चीज थी जिसके लिए ये दो महान भक्त आपस में भिड़ रहे? तो आखिर ये रहस्यमयी चीज है क्या? इस पर स्कॉलर्स की अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये ब्रह्मांड का प्रतीक हिरण्यगर्भ है, कुछ इसे शिवलिंग मानते हैं, तो किसी का मानना है कि ये एक जंबू फल है, या हो सकता है कि ये चीज खुद ब्रह्मांड का ही एक प्रतीक हो जिस पर अधिकार के लिए ये लड़ाई हो रही थी। तो इन सारी कहानियों और मूर्तियों से हमें क्या समझ आता है? इनका असली मतलब क्या है? असल में ये कहानी हमें शक्ति, भक्ति और विनम्रता के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में बताती है, और ये भी कि असली ताकत का स्रोत आखिर है क्या। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था कि हनुमान जी ने किसी को विनम्रता का पाठ पढ़ाया हो। महाभारत में भी उन्होंने अपने भाई भीम के बल के घमंड को ठीक इसी तरह तोड़ा था। याद है जब महाबली भीम उनकी पूंछ तक नहीं ला पाए थे? तो हनुमान जी की इस बेहिसाब ताकत का राज क्या था? उनका घमंड नहीं, उनकी भक्ति। हिंदू परंपरा में निस्वार्थ भक्ति को ही सबसे बड़ी शक्ति, यानी शक्ति का स्रोत माना जाता है। हनुमान जी की ताकत उनके अहंकार से नहीं, बल्कि अपने प्रभु के प्रति पूरे समर्पण और सेवा भाव से आती है। और बस इसीलिए इस सबक के लिए उन्हें ही चुना गया था।
ये कहानी हजारों साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज भी ये हमारी संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा है। ये सिर्फ मंदिरों की दीवारों या पुरानी किताबों में कैद नहीं है, बल्कि आज भी इसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। चाहे महाराष्ट्र की कलसूत्री बाहुल्या पपेट्री हो या फिर केरल का ओट्टनथुल्लल डांस ड्रामा, ये दोनों ही आर्ट फॉर्म्स आज भी गरुड़ गर्भभंगम की इस सीख देने वाली कहानी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि इस कहानी का जो मैसेज है वो आज भी कितना जरूरी और प्रासंगिक है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर गरुड़ जैसी दिव्य शक्ति भी घमंड में अंधी हो सकती है, तो फिर ताकत का, शक्ति का असली पैमाना क्या है? क्या वो शारीरिक बल है या फिर वो असीम शक्ति जो विनम्र भक्ति से पैदा होती है?